हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल मंत्र पूजा में। आज आप सभी सुनेंगे पुरुषोत्तम मास कथा का 13वां अध्याय। इस अध्याय में मुख्य रूप से राजा दृढ़ धनवा के जीवन, उनके वैभव, उनके अंतर्मन में जागे वैराग्य की कथा पर आधारित है। इस अध्याय में पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास की असीम महिमा और उसके आध्यात्मिक प्रभाव को बताया गया। इस अध्याय के अंत में बताया गया कि जैसे नदियों में गंगा और देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम है। तो चलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ी श्रद्धा और बड़े ही प्रेम भाव से श्रवण करते हैं आज की इस पावन कथा का। ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धनवा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा प्रतिवर्ता स्त्री को किस तरह से प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह से प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास का विस्तार पूर्वक कहें। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया। सूर्य जी बोले, हे विप्रोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय आप लोगों से मैं कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण भगवान बोले, हे ब्राह्मण नारद जी सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। हेयत देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी, सभी गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वो राजा दृढ़ धन व प्रशस्त गुण समूहों के साथ बढ़ता गया। वो चतुर राजा दृढ़ धन व प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर, गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पूर्व हो गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देख के राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ, पुत्र वो जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सारे सुनने इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अमरीशर, दाती, ययाति, प्रमुख राजा और शिवरति देव, शश, बिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्थानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य राजा लोग भी अनेक लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह में बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय करके सम्राट राजा दृढ़ धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पूला ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रभ हो और भोजन त्याग कर हर्ष में मन में श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वे राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़ धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़ धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद राजा दृढ़ धनवा अत्यंत शोभित और पवित्र पुष्कारवर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नामक की थी। पृथ्वी पर पूरे रूप से उनके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपन्न लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया।
चित्रवाग और चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े माने शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़ धनवा सर्वगुणी प्रसिद्ध, शांत दंत और दृढ़ प्रतिज्ञा, रूपवान, गुणवान और वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी, धनुर्विद्या में निपुण, अरिष्ट वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माचरी को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान और सम व्यवहार में पिता में ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत अर्थात एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत, इसको करने वाले दूसरे श्री रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीर्य अर्थात सहस्त्र अर्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन करते हुए उस राजा धनवा को चिंता हुई कि अहो, ये वैभव किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ। ना तो मैंने तप किया, ना दान किया, ना ही तो कहीं पर कुछ हवन किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान करके उदय को प्रातः सूर्य नारायण को उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र ही वन को गया। वहाँ पर बहुत से मृग, बरहा, सिंह और गवैया अर्थात चवरी गाय इनका शिकार किया। उसी समय राजा दरवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया। राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। पिपासा अर्थात प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहाँ जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर पर चला गया। वहाँ घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी वहाँ पर कोई एक परम सुंदर सुगर राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करते हुए एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ता गया। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गए। इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सारे भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा, क्या ये कृष्ण द्वापयन अर्थात वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं हैं, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देख के राजा परीक्षित के समान कृपा करके उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए। इसी तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पूर्व में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, ये मन में मलिनता क्यों हुई है। गोपाल पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी की प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वे रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा को कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वो देख ना सकी। नारद जी बोले, हे मुनि, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुन जाए तो पापों का नाश हो जाता है। तो यहीं पर पुरुषोत्तम मास की कथा का 13वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की अगली कड़ी हम कल प्रातःकाल के वीडियो में सुनिएगा। आइए अब भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त चंद्रहास जी की कथा सुनते हैं। पुरुषोत्तम मास की एक सुंदर और पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे।
जो संकटों के अंधकार में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता, जहाँ एक ओर सत्ता, षड्यंत्र और क्रूरता अपने चरम पर दिखाई देती, वहीं दूसरी ओर एक नन्हा बालक केवल श्री कृष्ण के स्मरण से असंभव को भी संभव कर देता। ये कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य का एकमात्र आश्रय भगवान बन जाते, तब स्वयं विधि भी उसके मार्ग को संवारने लगती। केरल प्रदेश के धर्मपरायण राजा से लेकर एक अनाथ बालक और सम्राट बनने तक की अद्भुत यात्रा भक्ति, करुणा और दैवीय चमत्कारों से भरी हुई इस दिव्य कथा का श्रवण करें और समझें कि भगवान अपने सच्चे भक्त की रक्षा किस प्रकार हर एक क्षण करते हैं। केरल प्रदेश में सुधार्मिक नाम के राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वे श्री कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी से राज्य में आनंद उत्सव मनाए जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है। सुधार्मिक जी पुत्र के जन्म के आनंद में मगन थे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने उन पर आक्रमण करके राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया पर असफल रहे। राजा सुधार्मिक जी और बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद राजमहल को भी घेर लिया गया ताकि कोई भी बच के ना जा सके। राजमाता ने तो दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने विचार किया कि अगर वे उन्हें राजकुमारी की तरह ले जाती है तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप धारण किया और कुछ डोने पतलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपा के बाहर निकली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वे बोली कि ये राजघराने के कुछ झूठे पातल आदि हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। वे चंद्रहास जी को लेकर भाग गई और कुंतलपुर पहुंची। उन्होंने वहां के मंत्री दृष्ट बुद्धि से प्रार्थना की कि मैं सेवा काल में बड़ी प्रवीण हूँ, कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल सेवा में रख लीजिए। उन्होंने चंद्रहास जी का अपना पुत्र बताया। उनकी परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वे परम प्रवीण थी, उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। उनके मुख पर हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता था। अब वे गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया क्योंकि दाई माँ की सेवा के कारण ही उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देख कोई उन्हें स्नान करा देता तो कोई वस्त्र पहना देता, कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते। श्री देव ऋषि नारद जी ने देखा कि ये बालक श्री कृष्ण कृष्ण बोलता रहता और इसका हरि के अलावा कोई नहीं। नारद जी ने उन्हें बुलाया और दुलार करते हुए बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए एक छोटी सी शालिग्राम शिला लाए थे। नारद जी बोले, धोकर पी लेना और दिखा के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इनको स्नान करे देना और जो तुम्हें मिले इनको भी अर्पित करके खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए तो कोई पात्र अर्थात बर्तन चाहिए होगा। इस प्रकार विचार कर उन्होंने पान की तरह शालिग्राम जी को अपने मुख में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यहीं धुल गए तो चन्नामत भी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। नारद जी ने साथ उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश दिया। मंत्री दृष्ट बुद्धि जिसने कि चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे मदन जी, जो बहुत ही भगवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम विषय था। मदन जी का भक्तों को भोजन खिलाने का स्वभाव था। उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। जब चंद्रहास जी भी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहाँ प्रसाद खाने लगे। उन्हें बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य भी थे। दृष्ट बुद्धि जी ने अपनी पुत्री वृषा को सामने ले जाकर उनसे कहा कि आप इसका हाथ देखकर बताइए कि इसका वर कैसा होगा और उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, वो है इसका वर। दृष्ट बुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से देखा नहीं है, यह तो दासी का लड़का है, यह हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा। ब्राह्मण बोले कि मैंने तो सही सही भाग्य देखा है और दक्षिणा लेकर चले गए।
दृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि ये दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वहन नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूँ और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा कि इस बालक को ले जाओ और जंगल में इसे मार के इसका कोई अंग मुझे काट के दिखाओ। चंद्रहास जी इतने सुंदर, सुशील और प्यारे लगते थे कि कोई भी उनको मारने के लिए तैयार ना होता। इसलिए उसने शर्त रखी कि इनका कोई अंग काट के मुझे प्रमाण में दिखाया जाए। जल्लादों के चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उनका स्पर्श करते ही उनका ऐसा दुलार आने लगा जैसे माँ को अपने बच्चे से दुलार होता है। वे आपस में कहने लगे, भाई जीवन बीत गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया कि इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दृष्ट बुद्धि मंत्री ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया। इस जन्म में ना जाने कितनों को हमने काटा, पर पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इस बालक को मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम खुद मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत यानी कि जंगल में ले गए और कहा कि क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें यहाँ किस लिए लाएं। चंद्रहास जी की 5 वर्ष की आयु थी। वो बोले, मुझे पता नहीं है आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं। दृष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया, इसलिए हमें तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो तुम कहो, हम तुम्हारे लिए ला देंगे। जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय चाहिए। मुझे मृत्यु का भय नहीं। यदि आप मारना ही चाहते हो तो मेरी नित्य की एक पूजा है, मैं वे कर लूँ, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुम्हें समय देते हैं, तुम किसी को भी पुकार सकते, जो तुम करना चाहो कर सकते। चंद्रहास जी ने कहा, मैं तो अनाथ हूँ, श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं किसको पुकारूं। मेरा आश्रय तो एकमात्र वही प्रभु है। ये कहते हुए चंद्रहास जी ने अश्रु बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं कि आपकी सेवा कैसे की जाती। मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा, बस यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको ही समीप पहुँचकर आपका ही स्मरण करूँ, आपसे कभी भी लगन ना हो पाऊँ। इतना कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखकर इशारा किया कि अब मुझे मार दो। एक जल्लाद उनका भाव देख कर बैठ गया और दूसरे से बोला, भाई बोले तुम ये दृष्ट बुद्धि मुझे मार दे, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ विशेषता तो है। इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी उंगली भी है। हम इसे काट के ले जाते हैं और इससे प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया है। उसके बाद कौन ही इस बालक को ढूंढेगा, यूं ही जंगल में से छोड़ देते। जल्लादों ने ऐसा ही किया। जाकर दृष्ट बुद्धि को उंगली दिखा दी कि बालक का व्रत करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली काटी गई थी, उससे रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। मृग, श्रावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया। वे बीच में कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। चंद्रहास जी बने चंद्रपुर राज्य के राजकुमार और कंतलपुर के ही अधीन एक चंद्रपुर नाम की राजनगरी थी। वहाँ के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा कुंतलपुर को कर दिया करते थे। वे कर देने कुंतलपुर जा रहे थे। उन्होंने जब जंगल में बहुत से मृग और पशुओं को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वे वहाँ रुक गए। उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य और तेज में बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था। उसकी उंगली से रक्त प्रवाह हो रहा था। उन्होंने चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे ऐसा सुंदर बालक मिला है। राजा चंद्रहास जी को लेकर घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मानते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया। उन्होंने चंद्रहास जी से सब पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो चंद्रहास जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण, उनके अलावा मेरा कोई नहीं। राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसा महाभागवत पुत्र दिया है। राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है तो अब हम किसी को कर देने की जरूरत नहीं है। लगातार 3 बार जब
कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंच गया। वहाँ चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते और आनंद से मगन रहते। दष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा कि ये तो वही बालक है और विचार किया कि ये तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो इसे मारना निश्चित किया और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया। अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक की राजपद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी, और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया है। सम्राट चाहे तो एक क्षण से तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहास को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने बताया था कि वो ही उनकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास को सम्राट के पास भेज देते हैं तो वे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके इस अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने ये बात स्वीकार कर ली और मंत्री दृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास जी को देते हुए कहा, इसे खोल के मत पढ़ना। वहाँ पहुँचते ही ये चिट्ठी मेरे पुत्र मदन को देना। वे सम्राट से मिलने, माफ़ी मांगने आदि सब में तुम्हारी सहायता कर देगा, पर यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोल के मत देखना। चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पगड़ी में बांध लिया और कुंतलपुर के लिए चल पड़े। अब उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। कुंतलपुर के बाहर ही एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष पर बांध दिया और भागवत स्मरण करते हुए वहीं पर लेट गए। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। कुछ समय पश्चात दष्ट बुद्धि की वही पुत्री, जिसका ज्योतिष आचार्य के अनुसार चंद्रहास जी विवाह होना था, अपनी सहेलियों के साथ वहां पर आई। घोड़ा बंधा देख के उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई यात्री भूल से राजवाटिका में आ गया। उनकी नज़र सो रहे चंद्रहास पर पड़ी। देखते ही पूर्व विधि विधान के अनुसार उसका चित्त लुट गया कि ये कौन इतना सुंदर नव किशोर अवस्था का युवक है। उसे चंद्रहास की पगड़ी में चिट्ठी दिखाई दी तो उसने झुक के चुपचाप वो चिट्ठी उठा ली और चिट्ठी खोल के पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश लिखा था कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इस युवक को विष प्रदान कर दो, ये मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री को बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में इन्हें सोता हुआ देखकर मेरे प्राण समर्पित हो गए, लेकिन पिताजी तो इतने सुंदर और नव किशोर को विष देने की बात लिख रहे हैं। उन्होंने काजल लिया और विष को विष कर दिया। अब उस पत्र का अर्थ बदल गया कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इसे विषय प्रदान कर दो, ये मेरा प्रिय कार्य होगा। उसने पत्र वहीं उनकी पगड़ी में वापस रख दिया और अपने घर जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जब पता चला कि चंदनपुर से पिताजी ने इनको भेजा और ये वहाँ के राजकुमार हैं, तो चंद्रहास जी को हृदय से लगा लिया। चंद्रहास जी ने कहा, आपके पिता ने ये पत्र दिया। मदन ने पत्र पढ़ा, अभी ही इस युवक को विषय प्रदान कर दो। तुरंत बिना विचार किए मदन ने पंडित बुलाकर दोनों का विवाह कर दिया। अब दृष्ट बुद्धि अपने घर आए तो सब साथ जावट और विवाह का माहौल देखकर हैरान हो गए। किसी ने उन्हें बताया कि आपने ही तो इस विवाह का आदेश दिया था, मदन के पास चिट्ठी रखी है। मंत्री अपने घर गए और मदन से कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि मारी गई, क्या हमने पत्र में विवाह करने का कहाँ लिखा था? मदन ने कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ। आपने मेरा नाम लिख के मुझे बिना विचार किए इस युवक को विषय देने का लिया कहा था, इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं है। मंत्री ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा तो उसे क्रोध से भर गया। उसने विचार किया कि चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, पर मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। वे चंद्रहास जी के नज़दीक गया और उन्हें कहा, बहुत कृपा हुई कि आप हमारे दामाद बने। हमारे यहाँ की एक रीत है, हमारे नगर के बाहर जो देवी का मंदिर है उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता। आपको हमारे कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास जी मान गए और पूजन की थाल तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कहीं बलवान सैनिकों को भेजा और आदेश दिया कि देवी पूजन के लिए जा रहे तत्काल उसे काट देना। किसी भी तरह वे बचना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम सब मारे जाओगे। सब राज सैनिक आदेश पाकर पहले ही वहां पहुंच गए। उसी समय वहां के चक्रवर्ती सम्राट कुछ बड़े बड़े विद्वानों ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, जब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा।
आपका समय बदल रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठा दिया जाए तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा, प्रजा का बड़ा मंगल होगा। यह मुहूर्त आपके राज सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो, इसलिए मैं बिल्कुल इसका पालन करूंगा। मदन वहीं बैठे हुए थे। सब ने कहा, तुम जाओ और तुम्हारे बहनोई चंद्रहास जी को लाओ। मदन तुरंत निकले तो सैनिकों ने बताया कि चंद्रहास जी तो देवी पूजन के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन ने उस दिशा में गए और चंद्रहास जी को मिलते ही उन्होंने कहा, सुनो, देवी की पूजा मैं कर लूँगा, इस समय मुहूर्त है, जाओ, सम्राट पद का अभिषेक कराने के लिए आपको बुलाया गया। इतना कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए चंद्रहास जी सम्राट पद के लिए अलग अलग दिशा में चल गए। इधर चंद्रहास का राज्याभिषेक होने लगा। वहाँ देवी मंदिर में दृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन पूजा करने के लिए पहुंचे तो पहले ही से ही तैयार सैनिकों ने उन्हें काट के फेंक दिया। मंत्री का सारा खेल उल्टा हो गया। अपने पुत्र की हत्या हो गई और चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना दी कि देवी के मंदिर में आपके आदेश अनुसार जो मारा गया वे आपका पुत्र मदन था। दृष्ट बुद्धि ने कहा, यह कैसे संभव है, वे तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उनको तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। अब दृष्ट बुद्धि छाती पीट पीट कर खूब रोने लगा, बार बार चिल्लाने लगा, हाय मैं कितना अभागा हूँ जो मैंने अपने पुत्र को ही मरवा दिया। चंद्रहास जी ने अब इसके बारे में सुना तो सोचा कि मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन को भी मेरी मृत्यु कैसे प्राप्त हुई। वे तुरंत गए और मदन के शव को सामने रखा। उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए मदन के शव पर हाथ फेरा तो वे जीवित हो गए। यह घटना दृष्ट बुद्धि को पता नहीं थी। तब तक उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़कर अपनी हत्या कर ली। चंद्रहास जी ने उन्हें भी उनका जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने भी अपने जीवन को भगवत शक्ति में लगाया। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है और ये कथाएं पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल मंत्र पूजा को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हरे कृष्णा।